मैं बर्तन लेके आती नहीं नहीं बाजी, आज मैं दूध देने नहीं आया, आज मैं हिसाब क्लियर करने आया हूँ। 3 महीने का हिसाब हो गया, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। जामी भी को बोले मेरा हिसाब क्लियर करे और अपना कोई और देख ले। अरे भाई बाहर कौन है? हूँ। अब्बा वो दूध वाला आया है बाहर। दूध वाला है तो इतनी घंटियां क्यों बजा रहा है? पैसे मांग रहा है, कह रहा है पिछले 3 महीने से किसी ने पैसे नहीं दिए। 3 महीने के पैसे उधार? ये कैसे हो सकता है? झूठ बोल रहा है वो। जामी कहाँ है? उससे कहो कि जाकर हिसाब करे। जी। सुनिए, उठिए। क्यों मुझे सुबह सुबह तंग करिए? सोने दो। वो बाहर दूध वाला आया है, तो मैं क्या करूं? पैसे मांग रहा है, हिसाब किताब करना उसको, कह रहा है उसका 3 महीने का कोई बिल है। तो तुम दे दो ना, तुम्हारे अब्बा ने पैसे दिए थे उस दिन। मुंह पे मारो इस दूध वाले के और को आइंदा इधर का रुख ना करे अगर इसी तरह हिसाब करते हैं। बहुत है दूध वाले, मुझे सोने दो। मैं शुक्रिया बाजी। बाजी आज के लिए बर्तन ले आए। अच्छा बाजी, वो कल से आप ही दूध लिया करेंगी ना, क्योंकि सलमा बुआ तो चली गई। नहीं, वो छुट्टी पे गई 1 हफ्ते के लिए गाँव, आ जाएंगी वापस। नहीं नहीं, वो कह रही थी कि मैं अब नहीं आऊँगी, कि वो कह रही थी सारे ज़माने का काम करा लेते हैं और तनख्वाह देने का नाम ही नहीं लेते जामी भाई। चलो मैं बर्तन आती हूँ। अब्बा। हाँ 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 बेटा, ले आई नाश्ता। अल्लाह रख दो यहाँ। जामी ने दे दिया बिल दूध वाले का? जी वो मैंने दे दिया। चलो अच्छा किया। और कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा, काफी। जामी के लिए भी नाश्ता बना लो, उससे कहना कि मेरे साथ आके नाश्ता कर ले। जी। मेरा नाश्ता भी अब्बा जी के कमरे में दे दो। जी। वो सलमा बुआ नौकरी छोड़ के गई है क्या? तुमसे किसने कहा? वो दूध वाला कह रहा था। इसी वजह से मैंने उस हरामखोर को निकाला है। हर जगह बैठ के हमारे घर की बातें कर रही होती थी, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। नमक हराम कहीं की। बांध कर ख्वाहिशों की गठड़ी, तह लगाकर सब ख्वाबों को, वजूद की हर सिलवट मिटाकर रुमाल में हर गम छुपाकर, बरसों अलमारी में रखा है।
किचन के मैले बर्तनों ने, गर्द से अटे पर्दों ने, सीलन ज़दा दीवारों ने सालों भर का धोखा देकर बस घरदारी में रखा है। अब जो खुद पर नजर पड़ी है, एक अजनबी सी शबी खड़ी है, हंसकर कहती है मुझसे, इस सब गोरख धंधे का क्या है हासिल? ये सही है ला हासिल, ये सफर बेमंजिल, ये कश्त मुसलसल क्या ही रंग लाई है। बंद करके अलमारी को तुमने जिंदगी को गिरा लगाई है। अंदर आने को नहीं कहोगे? वैसे तुम कुछ दिनों के बाद नहीं वापस आने वाली थी क्या? और जामी ने कहा आप यहाँ दोबारा नहीं आएंगी। जामी झूठा है, उसकी बातों पर एतबार ना किया करो। अंदर है क्या? नहीं। खैर, उसके लिए एक बुरी खबर है। क्या? उसको बता देना मेरा रिश्ता तय हो गया और इसी महीने की 15 तारीख को बारात है मेरी। अच्छा, मुबारक हो। तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना कि मेरा रिश्ता तय हो गया। मुझे क्यों खुशी होगी? तुम्हारी रकीब जो हूं ना मैं। मगर एक बात याद रखना, मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। आसमा आई थी आज। कब और क्यों? उसकी शादी तय हो चुकी है। कह रही थी उसके अब्बा आएंगे कार्ड्स देने। वो जरूर झूठ बोल के गई है। तो बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? क्योंकि तुम उसे जानती नहीं हो, मैं जानता हूं। वो इस तरह के झूठ हर वक्त बोलती रहती है। और अगर वो झूठ ना हुआ तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? कर ले शादी जिससे भी कर रही है। दुख नहीं होगा? मुझे ना छोटी छोटी बातों पे बिल्कुल दुख नहीं होता। तो मोहब्बत है आपकी। तो इसका मतलब है उसके लिए मातम करो। जामी को और झमेले हैं परेशान होने के लिए। बहू, कई दिन हो गए, ज़ेबा की कोई खैर खबर नहीं मिली। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं। काफी दिनों से उससे बात ही नहीं हुई है। एक आध बार वैसे मैंने फोन किया था उसे, उसने फोन ही नहीं उठाया। अरे तो पूछना तो चाहिए था ना। बल्कि मैं कहती हूँ कि तुम और जवाद चले जाओ उसकी तरफ। बिल्कुल सही बात है। अब बस 2-4 दिनों में हम भेज रहे हैं ना फर्नीचर उसके यहाँ। और वैसे भी उस्मान ने तो जाना ही है, तो ठीक है, बस एक बार वो फर्नीचर सेट कर ले, फिर चलते हैं उसकी तरफ। उठा के करो ना यार, ऐसे घसीट रहे हो आप, उसका रंग उतर जाएगा ऊपर से। ऊपर उठा लो इसे। वो वाला स्टूल निकालो भाई साहब, पहले स्टूल निकालो ना। उस्मान बस इतना ही है? इतना सारा तो है जामी भाई। अच्छा, मैं समझा था 1-2 ट्रक और होंगे। असल में जब हमने अपनी बहनों को रुखसत किया था ना, तो काफी ट्रकों में सामान गया था। चलो खैर, कोई बात नहीं। तुम बताओ, कुछ पियोगे? नहीं जामी भाई, जाऊंगा मैं, देर हो रही है। देर हो रही है तो जाओ।
मेरे हम नशीं